दहशत गर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद इस्लामाबाद में इस्लामी इत्तेहाद का इकट्ठ पाकिस्तान का दुनिया भर में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने के आज़म का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को 2 दहाइयों से दहशत गर्दी का सामना है। दहशत गर्दी का कला कमा किए बगैर अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। IMCTC के सेक्रेटरी जनरल के इसरार दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने कहा कि दहशत गर्दी मुश्तरका चैलेंज है, इससे मिलकर निपटना होगा। इस्लामी इत्तेहाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, उर्दन, कतर, फ़लस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश समेत 43 ममालिक शामिल हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर से इस्लामी फौजी इसरार दहशत गर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इसरार दहशत गर्दी तावन पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत दहशत गर्दी में मुलव्वस है। दहशत गर्दों के पास 20-20 लाख रुपए की राइफल है, ये अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। तेल की स्मगलिंग से दहशत गर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। हलाक दहशत गर्दों में लापता अफराद के नाम भी शामिल हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ना सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की के लिए ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदार दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए। सेहत और तालीम के लिए इकदाम किए जाएं। KP में तरक्याती मनसूबों और बुनियादी ढांचे की बेहतरी तरजीह है। बाहमी मुशावरत के जरिए कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से बानी PTI से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि बानी से मुलाकात समेत किसी सियासी इशू पर बात नहीं की। कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने 25 जारी करने की हिदायत दी हैं। 13 कुर्म और बाजोड़ के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। सुहेल अफरीदी का कहना था कि दहशत गर्दी का कोई सूबा और मुल्क नहीं होता। ईद के बाद मुलाकात में दहशत गर्दी पर बात होगी। हम पहले से खुलकर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। 5300 अरब से मुताल्लिक IMF की रिपोर्ट चार्जशीट है। दे रहे दुरुस्त वाली बात करूंगा, अच्छी बातें हुआ है और हमने उनको वेलकम किया। और तो उसकी कल स्टेटमेंट पर भी किया आपने, इतना तो अच्छा हुआ कि ये मान लिया कि दहशतगर्द आए, लोगों के घरों के अंदर घुस गए। उन्होंने आपने वही जो उसके इशू है, माली इशू है, अपने वाजिबात और उसकी बात भी की। देर आयत दुरुस्त आयत, सुहेल अफरीदी की आमद खुशाम। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से दहशत गर्दी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सुहेल अफरीदी ने लोगों के घरों पर दहशत गर्दों के कब्जे करने का एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं, सुहेल अफरीदी ने सूबे के माली मसाइल और विफाक के ज़िम्मे वाजबात का मामला उठाया। वफाकी हुकूमत भी चाहती है खैबर पख्तूनख्वा को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल फराहम किए जाएँ। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सुहेल अफरीदी ने मुलाकात में बानी से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने सूबाई मामलात पर तवज्जो देने और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। चीन की बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मत। चीनी सिफारत खाने ने कहा कि चीन हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत करता है। चीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामी ताउन तंजीम की भी बलोचिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मजम्मत। OIC ने बयान में कहा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, किसी के हकूक का मामला नहीं, अगर मगर के बगैर दहशत गर्दों को दहशत गर्द कहा जाए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सलाहुल्लाह कहते हैं, ये किस बात की नाराज़ी है कि आप बेगुनाह लोगों को शहीद करें। ये दुश्मन के एमा पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे मारका हक में दुश्मन को जिल्लत मिली, दहशत गर्दों को भी ऐसे ही अंजाम से दो चार किया जाएगा।
लीबिया की आला अस्करी क़यादत का दौरा है GHQ। लीबिया के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार भी मौजूद थे। दो तरफा सिक्योरिटी सूरत हाल, पेशा वाराना तावन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया की अफवाज के दरमियान तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान का लीबिया में अमन, इस्तेहकाम, इदारा जाती तरक्की की हिमायत का इरादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल हफ्तार ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारी और जदीद सलाहियतों पर रोशनी डाली। मुश्तरका तरबियत, मशकों और पेशा वराना तबादलों में दिलचस्पी का इजहार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील। राव अब्दुल करीम को पंजाब पुलिस की कमान सौंपने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। राव अब्दुल करीम एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात थे। वो DIG ट्रैफिक पंजाब, RPO गुजरांवाला और DIG टेली कम्युनिकेशन भी रह चुके हैं। पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए कुवैत में रोजगार के मौके बहाल होने का इम्कान। दुबई में वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल चौधरी सालिक हुसैन की कुवैत के लेबर अथॉरिटी की सरबराह रबाब अब्दुल्ला अल-सेमी से मुलाकात। पाक कुवैत ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। लेबर से मुतालिक मुफाहिमत की याददाश्त तैयार करने का ऐलान। कुवैती वली अहद शेख मशअल अल सबह का जल्द पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए कुवैत के लेबर मुलाजमत के पोर्टल पब्लिक अथॉरिटी मैन पावर तक रसाई की दरखास्त। कराची में आतिशज़दगी का एक और वाकया। सदर की मोबाइल मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग इमारत की 7वीं मंजिल पर पार्किंग एरिया में लगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आग पार्किंग में खड़ी कार में लगी, जिसने दूसरी गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। CCTV फुटेज और चशमदीद गवाह के बयान से सवालात उठ गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस को मेज़नाइन फ्लोर पहली और दूसरी मंजिल की CCTV फुटेज ना मिल सकी। आग 10:15 बजे के बाद लगी। दुकानदार और गाहक 11 बजे तक इत्मीनान से बैठे रहे। बेसमेंट में धुआं भरने के बाद दुकानदारों ने ग्रिल तोड़ी। वज़ीर आला हुसैन मुराद अली शाह कहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए कह दिया। मुंतखब हुकूमत को काबिज टोला कहना अवाम की तौहीन है। हाफिज नईमुर रहमान ने हल्फ नहीं उठाया, वो सूबाई असेंबली की सीट छोड़ दें। कराची ट्रैफिक पुलिस चीफ पीर मोहम्मद शाह को क्यों हटाया गया, वजह सामने आ गई। DIG पीर मोहम्मद शाह पर असर रसूख के इस्तेमाल से ताजिर को अगवा करने का इल्ज़ाम। IG सिंध के खत में कहा गया था कि 19 दिसंबर को पीर मोहम्मद शाह ने हैदराबाद में ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में बिजनेसमैन से 31 करोड़ से ज़ायद रकम की वापसी का मुतालबा जाहिर किया। 14 जनवरी को हैदराबाद पुलिस कराची डिफेंस फेज 6 से नामजद ताजिर को साथ ले गई। तफ्तीश हुकाम के मुताबिक ताजिरों की मुदाखलत के बाद मगवी ताजिर को हैदराबाद पुलिस ने छोड़ दिया। वाक़े में मुलव्विस हैदराबाद पुलिस के 3 एहलकार मुअत्तल। सानिया भाटी गेट में जाँ बहक खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक दोनों मां बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी और 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी टूटी। सादिया की कमर पर जख्मों के मुतअद्दिद निशानात। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट को सील कर दिया गया। गैरत के नाम पर कत्ल खिलाफ इस्लाम करार। किसी भी शख्स को किसी भी हालत में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने वजारत कानून के इस्तफसार के हवाले से फैसला दे दिया। कौंसिल ने मुकद्दस औरात की रिसाइकलिंग की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जुज़वी बाइकॉट पर भारत तिलमिला उठा। भारतीय मीडिया की जानिब से BCCI और ICC पर दबाव। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सीनियर सियासतदान शशि थरूर की क्रिकेट को सियासत ज़दा करने पर भारत पर तनकीद।
कहा पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच से बाइकॉट वेकअप कॉल है। खेल का मैदान एक दूसरे को करीब लाने का जरिया होना चाहिए। आईसीसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करने का मुतालबा। कहा आलमी इवेंट में मुंतखब मैचेस खेलना काबिल कबूल नहीं, फैसला आलमी खेल और शायकीन क्रिकेट के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने 10 साला आलमी बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को काबिल तहसीन करार दे दिया। कहा हुकूमत पाकिस्तान इस्लाहाती प्रोग्राम पर पूरी तनदही से अमल पैरा है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राई कारोबार, डिजिटल तरक्की, तवानाई, इंसानी वसाइल, मालियाती इस्लाहात, रोज़गार के मौके और एनर्जी सरमायाकारी में मुआवनत को सराहा। अजय बंगा ने हुकूमत पाकिस्तान की जारी इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलत का जायजा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग तरजीह है। पंजाब के अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। रोज़ाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही फराहम करने की हिदायत। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात तय पा गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जुम्मे को इस्तांबुल में होगी। स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक़ची मुमकिन तौर पर जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। रूस से तेल ना खरीदने पर आमादा। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। मोदी ने मुतालबात मान लिए। ट्रंप का भारत पर आयद टैरिफ 25 से कम करके 18% करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए कहा भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत 500 अरब डॉलर तक अमरीकी अशिया खरीदेगा। एप्स्टीन स्कैंडल से मेरा कोई लेना देना नहीं। ईरान के साथ बातचीत जारी है। डील तय न हुई तो नताइज बुरे होंगे। रूस यूक्रेन जंग बंदी से मुतालिक अच्छी खबर आने की तवक्को है। पाकिस्तान से मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भारत का जंगी जनून कम ना हुआ। दिफाई बजट में 15% का इजाफा कर दिया। भारत का रवां साल के बजट में दिफाई अखराजात के लिए 85 अरब डॉलर से ज़ायद मुख्तस करने का ऐलान। फौजियों की तनख्वाहें, पेंशन, दिफाई साजो सामान की खरीदारी बजट में शामिल है। भारतीय अफवाज की जिद्दत के लिए भी भारी रकम रखी गई है। लाहौर महफूज बसंत मनाने को तैयार। चमक गया बसंती कारोबार। अंदरून लाहौर में बरसों बाद बसंत की चहल पहल। छतों पर बो काटा के लिए खसूसी तैयारी। ढोलकियों की मुंह मांगे दाम पर एडवांस बुकिंग। फूल बेचने और पकवान बनाने वालों की भी चांदी। सेल पॉइंट्स पर पतंग और डोर खरीदने वालों का रश। मांग बढ़ने पर दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए। महफूज बसंत के लिए सिर्फ QR कोड सामान खरीदना लाजमी करा। जोड़े पल, ताजबाग और DHA समेत 15 से ज़ायद इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी। और फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुर और मुल्तान को भी पतंग साजी का सामान बनाने की इजाज़त मिल गई। काबीना ने पंजाब रेगुलेशन काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत मंजूरी दे दी। 4 अजला के रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ लाहौर में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को पतंगे और डोर फरोख्त करने की इजाज़त होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लोग महफूज तरीके से खूबसूरत त्यौहार को इंजॉय करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी बसंत मनाने के लिए पुरजोश। ये मेरे लाहौर की एहसास है, ये मेरे पंजाब की एहसास है। इसके साथ एक मेरा सदियों पुराना रिश्ता है, वो कायम रहना चाहिए।